याराने दूर उफ्ताद, जिसके आसान उर्दू में मतलब ये है कि दूर उफ्ताद जगहों पर रहने वाले हैं मेरे दोस्तों, आपसे मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, बहरहाल इस वीडियो के ज़रिए होती रहती है। आज की ये जो हाइक है ये बड़ी सिग्निफिकेंट है, इसकी बड़ी अहमियत है क्योंकि ये ब्लेनकात्रा एक हिल है लेक डिस्ट्रिक्ट में और हम उसको सर करने चले हैं। वो सामने नीचे सड़क जहाँ आपको नज़र आ रही है वहाँ हमारी गाड़ी पार्क है और हम तकरीबन 100-150 मीटर ऊपर आ चुके हैं। और वो जो पहाड़ी आप ऊपर देख रहे हैं ये आधा भी नहीं है इसका, आप समझें, ये बिल्कुल, यानी आप समझें कि वार्म अप के लिए वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद जो है असल चढ़ाई उसके बाद शुरू होती है। लेक डिस्ट्रिक्ट की मेरी पहली हाइकिंग है और अभी तक तो काफ़ी एंथुसियास्टिक होके चल रहा हूँ, लेकिन आगे देखिए मुस्तकबिल में क्या होता है। ब्लेनकात्रा के बारे में चंद एक अल्फाज कहना चाहता हूँ। ब्लेनकात्रा ये मुरक्कब है कम्ब्रिक लैंग्वेज का। इसका मतलब है ब्लैंकमैन सीट और आर्थर की पुरानी या कम्ब्रिक वर्जन है। सो किंग आर्थर की सीट, तो किंग आर्थर के वो मिस्टिक और मिथोलॉजिकल वो एक कैरेक्टर थे जिनके नाइट्स हुआ करते थे, राउंड टेबल हुआ करते थे, तो अदलो इंसाफ का चर्चा था। तो यहाँ पे कहते हैं कि अड़ोस पड़ोस में ही कहीं उनकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी यहीं कहीं हुआ करती थी। वेल्श वाले जो हैं, वेल्स वाले, वो दावा करते हैं कि उनके यहाँ हुआ करती थी। ये लेक डिस्ट्रिक्ट वाले कहते हैं कि यहाँ हुआ करती थी। बहरहाल इट इज़ सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट हाइक्स इन होल ऑफ ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर शार्प एज है, ऊपर जिसे पाकिस्तानी ज़ुबान में आंसू लेक कहते हैं वो भी है, ऊपर बिल्कुल टॉप के करीब, वगैरह वगैरह। हाइट इसकी 868 मीटर्स है सतह समंदर से। हमारी गेन होगी तकरीबन 600 मीटर के करीब, 750 होगी। ओह, राहबरान आपने सुन ही लिया आवाज़ को। हमारे राहबर हैं जनाब हज़रत आसम शहजाद साहब, जो इस कैमरा मेरे लिए थामे हुए हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और बेंजामिन वुडब्रिज वो आगे आगे चल रहे हैं हमेशा की तरह। और इनके बारे में शायर ने कहा है कि कारवां सुस्त राहबर खामोश, कैसे कटेगा ये सफ़र खामोश, क्योंकि वो खामोशी से चलते रहते हैं। और हैरत की बात ये है कि सफ़र फिर भी कट जाता है। एनीवेज, किस्सा मुख्तसर ये है हुजूर कि दो एक मिथ्स मशहूर हैं इस पहाड़ी के बारे में। वो ये है कि एक तो ये कि ऊपर जो आंसू लेक है उसमें 2 मछलियाँ रहती हैं जो शाम के वक्त अगर आप जाएं तो आपसे बातें करती हैं। हमारा कोई इरादा नहीं उनसे बात करने का। दूसरा ये है कि मिड समर डे अगर आप पहाड़ी की चोटी पे हों तो आपको भूतों और जिन्नों की फ़ौज जो है वो पहाड़ पे चढ़ती उतरती दिखाई देगी। अपने जब मुझे तारे नज़र आएंगे ऊपर तो वो जिन्नों भूतों की फ़ौज जो है वो लाजमी मुझे नज़र आएगी। लीजिए, शुक्रिया, आई विल सी यू अप देयर। और इस दौरान FPV ड्रोन भी होगा और दूसरा सिनेमेटिक ड्रोन भी होगा। नज़ारे बड़े खूबसूरत है, हालत मेरी अभी से तबाह है। आप मेरे लिए दुआ करें। लेट्स सी यू अपस्टेयर्स। ब्लेनकात्रा के ये मिड पॉइंट समझें आप, कम से कम मैं तो समझ रहा हूँ, क्योंकि बहुत अहम है कि मैं इस बात को तस्लीम कर लूँ कि हम आधा कर चुके हैं। हाइट के लिहाज से या सफ़र के लिहाज से तकरीबन 2 किलोमीटर आए हैं और ये मिड पॉइंट पे पहुँचे हैं। जाना वो सुपर टॉप पे है, बर्फ़ अभी तक वहाँ पे बर्फ़ भी है। उससे ज़रा पहले वो आंसू लेक है जिसके बारे में वहाँ चल के बताऊँगा। काफ़ी मुश्किल है ये, या ये कि दिल लातवा में, या कहिए कि आतिश में वो आग नहीं रही जो हुआ करती थी। ये जो पत्थर था अब जवानी में भी नहीं उठा सकते थे भाई, तो अब क्या उठाएंगे। बट इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स के जो एकम्प्लिशमेंट की जो फील है, यानी कोई चीज़ कॉन्कर करने की,
सर कर लेने की जो एहसास है वो इंसान को इस तरह की हरकतें करवाता रहता है। मरहूम सतपारा भी, वो हालांकि मेरी निगाह में तो उनको सर्दियों में बग़ैर ऑक्सीजन के K2 चढ़ने की कोई ज़रूरत ना थी, लेकिन क्या करे इंसान की जो जुस्तजू है, उसकी जो चुल जो है जिसे पंजाबी में कहते हैं, वो चुल उसे इस तरह के काम करवाती है। सो इस बुढ़ापे में ये चुल हमें भी ये काम करवा रही है। आइए ऊपर मिलेंगे आपसे। ज़िंदगी में कई मराहिल ऐसे होते हैं कि जब जीना दो भर हो जाता है। मुझ हकीर की ज़िंदगी में ये मरला ये लम्हा भी वैसा ही है कि यहाँ जीना दो भर हुआ है, सांस लेना मुश्किल है। उसकी रीज़न ये है कि हार्ट बीट अभी चेक की है 143 पे जा रही है, और जो बुलंदी पे जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल भी तो ऑफ कोर्स कम होता है। हालांकि यहाँ पे ऐसा कोई ख़तरा नहीं है, इतनी हाइट पे अभी हम नहीं गए। मगर ये है कि वो सामने उसकी वो चोटी है, ऊपर इंसान नज़र आ रहे हैं, बर्फ़ भी थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है। वहाँ हमने पहुँचना है, वो मंजिल मकसूद है। आई थिंक वी हैव डन 3 क्वार्टर्स। आसिम भाई 3 क्वार्टर्स कर चुके हैं, बस 1 क्वार्टर रह गया है, और आपकी दुआएं शामिल हाल रही। वैसे मैंने राहबरों से कह दिया, इन दोनों से, कि पहुँचना ज़रूर है, चाहे मेरी डेड बॉडी वहाँ जाए, आप हज़रा लेके जाए, रास्ते में मैं गायब हो जाऊँ, ख़त्म हो जाऊँ, मेरा इंतकाल पुरमलाल हो जाए, देहांत हो जाए, मुझे उठा के ज़रूर ले जाए। तो वहाँ जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर ये जो झरना आ रहा है, ये ऊपर आंसू लेक, जिसे वैसे आंसू लोग इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो ऊपर चल के करते, ओके ठीक है, गो। सो अहबाब, ये वो मंजिल है कि जहाँ पे आंसू लेक है, या ये आंसू की शक्ल की एक झील है, ये कुदरती झील है। अच्छा, अब हुआ ये है, या हुआ ये होगा, क्योंकि ये जो पहाड़ी है जियोग्राफिकली 500 मिलियन ईयर्स पहले ये पहाड़ी बनी। कैसे बनी? आतिशफ़िशां फटा, और उस आतिशफ़िशां के फटने के बायस ये पहाड़ी बुलंद हुई। और ये जो आप झील देख रहे हैं, ये एक्चुअली उस आतिशफ़िशां का दहाना था जहाँ से लावा फूट रहा था। सो वक्त गुजरने के साथ साथ जो है, इसका ये वाला जो इस तरफ वाला जो हिस्सा ये खुल गया, और पीछे जो है ना वो प्याला नुमा एक जो है वो सूरत बन गई। लेकिन ये फितरत के नज़ारों में से एक हसीन तरीन नज़ारा है। हमारे नॉर्दर्न इलाका जो पाकिस्तान के कश्मीर और बल्तिस्तान और गिलगित, उनसे तो शायद मुकाबला ना करना चाहिए, क्योंकि वो और बॉल गेम है, वो और चीज़ है। इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। ये जो लेक डिस्ट्रिक्ट है इंग्लिस्तान का, और उसके बाद स्कॉटलैंड का नॉर्दर्न हाईलैंड्स। बहरहाल अब सफ़र तय करना है हमें ऊपर, पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर जाने का नहीं, जो टॉप ऑफ द ब्लनकैत्रा है वहाँ जाने का, वो सफ़र हमें शुरू करना है। और इससे पहले थोड़े से ड्रोन शॉट्स करेंगे, आपको दिखाएंगे, और उसके बाद वापसी का जब सफ़र शुरू होगा तो हकीर फ़कीर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होगा, और हम वापसी का सफ़र शुरू करेंगे। सी यू अप देयर। तो अहबाब, ये वो झील है जिसके बारे में एक मिथ मशहूर है कि इसमें 2 मछलियाँ रहती हैं जो इंसानों से बातें करती हैं। एक दिल तो चाहा कि इसमें छलांग लगा के
तह में जाके उनसे बात करें, मगर बेहतर है कि वो खुद ही आ जाएं और हमसे बातें कर लें। अच्छा, मुख्तसरन ये बताते हैं कि ये जो मेरे राहबर चल रहे हैं आगे, ये उस एज की तरफ बढ़ रहे हैं। इसे कहते हैं शार्प एज। अच्छा जी, इसे शार्प एज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल गोल मटोल गेंद की मानद इसकी शक्ल है, इसलिए इसे शार्प एज कहते हैं। नहीं हुजूर, वो शार्प है उसका एज, इसलिए पुराना नाम इसका था रेजर एज। गैस वाई? सरप्राइज सरप्राइज, क्योंकि ये रेजर की तरह जो है वो तेज़ था। तो क्वीन विक्टोरिया के ज़माने में एक साहब थे, उनका नाम था वेन राइट, और वो विक्टोरियन एरा के सबसे मशहूर हाइकर थे। तो वो जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा नहीं, रेजर एज इसका नाम नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए शार्प एज। That took some thinking, didn't it, to suggest this name? Anyways, क्लोजर दिखा दें। तो इस एज के ऊपर से कहते हैं कि इंसान यहाँ पे क्रॉस करते हुए इसको और उधर ऊपर तक जाते हुए कई एक इंसान मर चुके हैं स्लिप होके, मगर कोई भी गर्मियों के दौर में ऐसा हादसा पेश नहीं हुआ। उसकी सिर्फ ये रीज़न ये है कि जो अफराद वहाँ से स्लिप होके गिरे और इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, वो विंटर के मौसम में वहाँ गए। बर्फ़ हुआ करती है इस पहाड़ी पे, और वो बर्फ़ पर से स्लिप होके और रास्ता ना समझने की बिना पर वो स्लिप हुए और गए। बहरहाल हमारा सांस तो उखड़ा हुआ है, मगर आपसे बातें करना भी अहम है। तो ये हमारी आंसू लेक है, हमारी ब्लनकैथरा की ऑथर्स सीट, उसकी ये आंसू लेक है। ब्यूटीफुल। ये वो मनाज़र हैं जो रूह की बालिदगी के लिए, ये वो मनाज़र हैं कि जो रूह की बालिदगी के लिए बहुत अहम है। ये सारा काम रूह के लिए है, जिस्म की किसको परवाह है। वो क्या जगजीत सिंह की क्या गज़ल है, जिस्म की बात नहीं, उनकी रूह तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। आपसे गुजारिश करता चलूं कि ये है शार्प एज। किसी अजूबे का नाम है शार्प एज, और इस पर
चोटी तक जाएगा तो फिर हम कह सकेंगे कि हमने ग्लेन कैथरा सर की हुई है। लोग कहते हैं, यानी हाइकर्स की राय में, यूँ तो मुश्किल पहाड़ भी हैं, ऊंचे पहाड़ भी हैं ग्लेन कैथरा से, मगर ये जो शार्प एज है इसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। हाइकर्स इसे बहुत पसंद करते हैं सिर्फ इस शार्प एज में से गुजरने के लिए और ये नज़ारे देखने के लिए। Blocking Ben's view for his camera quite blatantly. Your rear is blocking his front. जी बताएं। कायम है सर, कायम है। अभी जा रहे हैं इधर ऊपर तक ही जा रहे हैं, कोई बात नहीं। आ जाए। Ben, how you feeling? Oh, you can face me. Don't shy away. So we've almost done the sharp edge. Oh, hang on. Let's have a look on the lake. Oh, beauty. पीरो, पीरो आ जाओ। आ जाओ पीरो। Cool. हमारा ये उरूज है, हमारी हाइक का ये उरूज है और हर उरूज को ज़वाल है और इसके बाद चंद लम्हों के बाद अब नीचे उतरने वाले हैं वापस। सामने का जो मंज़र है वो दिलफरेब ही नहीं और फिज़ा ही नहीं बल्कि रूह परवर है। और आपने कैमरा बहुत दूर कर दिया है इसलिए आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए अब कम क्लोज टू द कैमरा। मैं कह नहीं सकता, लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकता कि रूह और जिस्म के लिए ये मंज़र कितना मुफीद है। आसिम भाई मुझसे इत्तेफाक नहीं करते, वो कहते हैं रूह कोई मालिक नहीं है, सिर्फ जिस्म के लिए तगड़ा करने के लिए इंसान सारे काम करता है। बारक लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हमारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरी दीन। तो अब हम सफ़र वापसी का शुरू करते हैं और नीचे जाके आपसे मुलाकात होती है। ग्लेन कैथरा आजकल और तकरीबन 800 मीटर की नहीं 700 मीटर की हमने हाइक की है और तकरीबन 11 किलोमीटर हम चले हैं। सो इट वाज एन अमेजिंग हाइक, आई सपोज इट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आसिम भाई को आज मैंने बहुत तंग किया है। हेलवेलन वो सामने जो पीक यस यस वो ही है। तो जो सामने हम पीक नज़र आ रही है उसके पीछे है एक पीक। तो वो हम इंशाल्लाह अगली हाइक वो करेंगे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।